नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी का। आज की ये वीडियो जितने भी आपके बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि हाल ही में उनका एक एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उस एग्जाम के सब्जेक्ट का नाम आपका रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550। ये आपका सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि फारसी तारीख परंपरा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ बना लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि एक अच्छा स्कोर अपने एग्जामिनेशन के अंदर करके आ सकते हैं। साथ ही अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर हिंदी मीडियम के हैं तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेने हैं। आप ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल पे जाके इनको आप, तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है वो है कि फारसी तारीख परंपरा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे से बना लेना है, कर लेना है, ताकि आप इजीली इसे अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख कर आ सके। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है कि मलफूजात और प्रेम आख्यान क्या है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मलफूजात और प्रेम आख्यान क्या होता है। देखिए, प्रेम आख्यान की अगर हम बात करें तो आपका प्रेम आख्यान क्या होता है, प्रेम और भक्ति से रिलेटेड आधारित ये कथाएं थी। ठीक है, प्रेम आख्यान प्रेम और भक्ति से रिलेटेड ये कथाएं थी, तो इसे प्रेम आख्यान कहते हैं। और जो मलफूजात है, सूफी संतों के उपदेश और कथनों का ये संकलन होता है, इसलिए इसे मलफूजात कहा जाता है। ठीक है, सूफी संत थे, उनके जितने भी उपदेश थे, उनके जितने भी आपके कथन थे, उनका ये संकलन है, इसलिए इसे मलफूजात भी कहा जाता है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और अब की बार बहुत ज्यादा चांस है आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि काकातियों की क्षेत्रीय पहचान में अभिलेखों की क्या भूमिका थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जो काकातियों थे उनकी क्षेत्रीय पहचान में अभिलेखों की क्या भूमिका थी। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभिलेख है किस भाषा में लिखे गए थे। मैं आपको बता दूं, ये अभिलेख है तेलुगु और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि आपके किन किन उपलब्धियों का इन अभिलेखों के अंदर वर्णन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है कि किन भाषा में पूछे गए थे, साथ ही कि किन किन उपलब्धियों का इन अभिलेखों में वर्णन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए डिटेल में आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अगला हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहने वाला है ईदका व्यवस्था क्या थी। आपको पता होना चाहिए कि ईदका व्यवस्था क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ईदका व्यवस्था के बारे में। साथ ही ईदका व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको संभालने वाले कौन थे। ठीक है, ईदका व्यवस्था को संभालने वाले कौन थे। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसमें बाद में शक्तिशाली कौन हो गए थे। ठीक है, ईदका व्यवस्था को संभालने वाले कौन थे और इसमें बाद में शक्तिशाली है, ज्यादा प्रायोरिटी किसके हाथों में आ गई थी, किस सामाजिक तत्वों को आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो पांचवा क्वेश्चन बनता है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्मारकों और अनुष्ठानों से राजनीतिक सत्ता कैसे प्रदर्शित की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्मारकों और अनुष्ठानों से राजनीतिक सत्ता कैसे प्रदर्शित की गई। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी तरह हमारा छठा क्वेश्चन बनता है कि आपको गुजरात के सल्तनत के बारे में पता होना चाहिए कि गुजरात की सल्तनत की राजनीतिक संस्कृति पर आपको प्रकाश डालना है। इसलिए आपको गुजरात की सल्तनत के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसे टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ लेना है ताकि आप इजीली अपने एग्जामिनेशन के अंदर इस चीज को लिख कर आ सकें। इसी तरह हमारा जो सेवंथ क्वेश्चन बनता है, सातवां क्वेश्चन बनता है। सातवां क्वेश्चन हमारा है मध्यकालीन भारत में मुद्रीकरण और व्यापार की भूमिका बताइए। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत था आपका, उसमें मुद्रीकरण और व्यापार की भूमिका आपको बतानी है। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ अभी हम आगे चलते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हमारा रहने वाला है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर आपको इसकी क्या बतानी है, विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक तो गुजरात साम्राज्य की सल्तनत की और ये आपके विजयनगर साम्राज्य की। अभी हम चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है तकरीबन। आपका जो है कि 1200 से 1550 के बीच में कृषि उत्पादन की स्थिति आपको बतानी है कि कैसी रही थी। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, डिटेल में कर लेना है। इसी तरह हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि चिश्ती और जो सुहारवर्दी सूफी सिलसिलों की विशेषताएं आपको बतानी है। चिश्ती और सुहारवर्दी सूफी सिलसिलों की आपको यहाँ पर क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है, क्वालिटी बतानी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा है कबीर दास और नानक। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की बात हो रही है। कबीर दास और नानक की भक्ति विचारों की व्याख्या करनी है। ठीक है, इन दोनों के अपने अपने भक्ति विचार थे, तो इन दोनों की आपको क्या करनी है, इन दोनों के विचारों की व्याख्या आपको करनी है कि
कैसे इनके विचार थे और क्या कुछ था, ठीक है? आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है, कबीरदास के बारे में पता होना चाहिए और गुरु नानक देव जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन क्या बन रहा है? मध्यकालीन भारत में महिलाओं की क्या भूमिका रही है? आपको बतानी है, ठीक है? जो मध्यकालीन भारत था, उसके अंदर जो हमारी महिलाएँ थी, उनकी क्या भूमिका रही है? क्या रोल उनका रहा है मध्यकालीन भारत में? क्या कुछ इम्पोर्टेंस उन्होंने अपना दिया है मध्यकालीन भारत में? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन है, कर लेना है। ये कुछ 12 क्वेश्चन थे, अगर आप सिर्फ इनको कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आप इज़िली पास हो सकते हैं, एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम के अंदर करके आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एवरीवन।